बहुत दिन से तुम लोग सोच रहे थे कि कब एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है एंड जो तुम्हारा एग्जाम है वो है 26/4/2026 को, राइट। तो एएमयू के लिए जो बी स्टूडेंट बीएलएलबी के लिए पढ़ाई कर रहे थे उनका काल एग्जाम होने वाला है एंड बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत अलग अलग जगह पे एग्जाम का मतलब प्लेस पड़ा है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के अंदर कुछ सजेशन तुम्हारे लिए लाने वाला हूं, ठीक है, कि ये चीज करोगे तो बेहतर होगा, कितना मार्क्स तक अटेम्प्ट करोगे एंड कैसे मतलब चीज करना चाहिए, क्या क्या चीज लेके जाओगे, सब कुछ मैं बता दूंगा। पहला चीज देखो, जो एएमयू का क्या है भाई, एग्जाम है तुम्हारा बीएलएलबी का, क्या है, बीएलएलबी का, ठीक है, बीएलएलबी का। एंड ये एग्जाम का डेट क्या है भाई, 26/4/2026 को, ठीक है। सर आप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आता है कि सर इसमें एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है। पहला इंग्लिश है, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, इसके साथ जीके है, राइट, जीके के अंदर पॉजिटिव है, उनके साथ तुम्हारा मैथ एंड रीजनिंग है, मैथ एंड जीआई बोलते चलो, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश का कितना नंबर होता है, 40। एक्चुअली इंग्लिश में कितना नंबर होता है, 40 नंबर एंड जीके में भी 40 नंबर होता है एंड इसमें 20 नंबर। ये जो तुम्हारा 100 मार्क्स का एग्जाम तुम कल देने वाले हो, टोटल जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसमें क्या करोगे, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, जैसे तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए और कितना मार्क्स का मैं सर अटेम्प्ट करूं तो मेरे लिए बेहतर होगा। पहला चीज, एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज लिखा गया वो मैं बता देता हूं, ठीक है। ऑलरेडी मेरा स्टूडेंट है जो ऑलरेडी मेरे को एडमिट कार्ड भेजा था, उससे मैं देख के बता देता हूं कि क्या तुमको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। पहला चीज देखो, तुम्हारा एग्जाम का सेंटर जैसे कि बहुत स्टूडेंट का आल यूनिवर्सिटी पड़ा है, ठीक है, एंड जो एग्जाम में जो गेट क्लोजिंग टाइम है, गेट में जो क्लोजिंग टाइम है, ठीक है, वो है 3 PM। मतलब तुम्हारा एग्जाम मान के चलो उसके बाद ही स्टार्ट होगा, तो स्टूडेंट क्या करेगा ना कि भाई 1 से लेके 2 बजे तक एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। 2 से मैक्सिमम 2:30 बजे, उससे ज्यादा लेट नहीं करना है, ठीक है। इसके आगे मैं अगर बोलूं तो क्या है, ड्यूरेशन ऑफ जो टेस्ट है, ड्यूरेशन जो है तुम्हारा वो क्या है, 2 घंटा, 2 आवर्स, मतलब 2 घंटा बहुत ही अच्छा है भाई तुम्हारे लिए। एंड क्या क्या चीज लेके जाओगे वो चीज एक बार देख लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज तुमको एक्चुअल में लेके जाना है एग्जाम सेंटर में, ठीक है। देखो यहाँ पे वैसे मेंशन कर दिया कि एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाओगे और इसको प्रिंट कर लेना, कलर प्रिंट, ठीक है, नॉर्मल नहीं, ओके। दूसरा चीज देखो, इसके साथ क्या करोगे, एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाओगे, आईडी कार्ड, और ये ओरिजिनल लेके जाना, जैसे कि हो सकता है हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी होगा, ठीक है। और 2 कॉपी फोटो, जो भी फोटो तुम एडमिट कार्ड में लगाए थे फॉर्म फिलअप के टाइम, वही एडमिट कार्ड में पेस्ट करना होगा। तो एक पेस्ट करके लेके आना और एक एक्स्ट्रा लेके आना तो बेहतर होगा, ठीक है। दूसरा चीज, एक ट्रांसपेरेंट पेन भी लेके आओगे, क्योंकि ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है, गोल करना पड़ेगा, राइट, इसीलिए पेन भी लेके आओगे। और ट्रांसपेरेंट कौन सा पेन, मतलब जैसे कि आगे से लेके पीछे तक मतलब पूरा दिखा जाए, ठीक है, कि भाई उनके अंदर क्या क्या चीज है। अब देखो ये जो चीज मैंने बोल दी कि क्या क्या लाना होगा, एडमिट कार्ड जो कलर प्रिंट करोगे, 2 आइडेंटिटी प्रूफ एंड 3 तुम्हारा जो 2 कॉपी फोटो, ठीक है, 4 पे तुम्हारा पेन, यही चीज लेके आने के लिए बोला है एंड एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचने के लिए बोला है, ठीक है। गेट क्लोजिंग तक टाइम है 3 PM तक, ओके। अब देखो इनके साथ साथ तुम लोग को क्या करना चाहिए। सर ये तो मतलब मेरे को पता चल गया, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली एग्जाम में क्या करना चाहिए मेरे लिए बेहतर होगा, देखो मैं बता देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। हमारा भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो एग्जाम कल देंगे, उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा। पहला चीज, जो भी इंग्लिश का है, इसमें हो सकता है कि मान के चलो कुछ ऐसा वर्ड आ जाए जिसका तुम मीनिंग पता ही नहीं है। मोस्टली क्या आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, ओडब्ल्यूएस आएगा एंड फ्रेजल वर्ब रिलेटेड आएगा, मोस्ट ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, और बाहर जैसे कि वॉइस चेंज, नरेशन, ये सब चीज आ सकता है। मान के चलो 40 में ऑलमोस्ट अगर 30 तुम कर पा रहे हो देन सही है, एंड 30 से लेकर 35 तक कोशिश करोगे, 5 नहीं कर पाया अलग बात है, लेकिन इतना तो तुमको करना ही है, इतना तुमको करना ही है। एंड इसमें सबसे बढ़िया चीज, जैसे मैं देखता रहता हूं, स्टूडेंट भी करता है तो अच्छा होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। जो भी क्वेश्चन तुम देख रहे हो कि सर ये तो हो सकता है, मेरे को लग रहा है, तो उसमें क्या करो, जैसे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 करके ऑप्शन जो है ना, इसमें देखो कि भाई जो पूछा गया है इसके हिसाब से लग रहा है कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ऐसे करके ये दोनों में तुम क्या करोगे, थोड़ा सा एक मतलब सोचो अच्छे से एंड टिक मार दो, तो होगा कि मतलब ठीक हो सकता है। एंड यहाँ पे 1/4 नेगेटिव भी है, 1/4 नेगेटिव भी है, एक बार देख लेना कि नेगेटिव कितना है। 4 गलत करने के बाद 1 नंबर अगर कटेगा तो नॉर्मली ये सब चीज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा छोड़ना मत, इंग्लिश में ज्यादा छोड़ना मत। अब देखो सबसे बढ़िया चीज होता है इंग्लिश में जो भी ओडब्ल्यूएस आ रहा है, कौन सा चीज छोड़ सकते हो, जैसे तुम्हारा ईरर डिटेक्शन हो गया, अगर ग्रामेटिकल कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ ना तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 40 में मैक्सिमम वोकैबुलरी पोर्शन से ज्यादा आता है। अगर तुम इंग्लिश में अच्छा कर लिया तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, गारंटी, नो इशू, ठीक है।
आप बात करते हैं इसके ऊपर कि सबसे बढ़िया जो चीज है सर, इसके ऊपर बात कीजिए जीके के ऊपर। जीके के अंदर जब जाओगे तुम्हारे लिए पॉलिटी रहेगा ज्यादा, ठीक है, पॉलिटी बहुत ज्यादा रहता है। तो पॉलिटी का क्या करोगे, देखो पॉलिटी में मोस्ट ऑफ द जो भी क्वेश्चन आता है वो बहुत हार्ड लेवल का नहीं आता है। क्या करोगे पॉलिटी में, मान के चलो जो तुम कर पा रहे हो, ऑलरेडी पढ़े हो, ठीक है, रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रीएम्बल हो गया, और जो भी मतलब मान के चलो प्राइम मिनिस्टर हो गया, जो भी चीज है, ठीक है, तो वो सब चीज तुम कर लोगे। लेकिन एक दो क्वेश्चन बनेगा जो तुम्हारा करंट अफेयर्स रिलेटेड है। जैसे करंट अफेयर्स में क्या हुआ था, मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन आया था। 2025 में जब एएमयू का एग्जाम हुआ था तब 2023 से क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, पढ़ के जितना फायदा नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली पढ़ लोगे, ठीक है, ज्यादा फायदा नहीं होता उतना ज्यादा। अगर तुम कर लिया तो सही है, नहीं कर पाए तो उसके टच भी मत करो, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग आ जाता है, ठीक है। आगे देखो पॉलिटी के अंदर ये हो गया, इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये जीके है, ठीक है। तो जितना कर पा रहे हो करो, लेकिन इसमें करंट अफेयर्स में और जो तुम एकदम नहीं जानते उसमें टच मत करो, ठीक है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव ज्यादा होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का नेगेटिव होता है इस सेक्शन में, तो इसको मत करो। उसके बाद जाओगे कि भाई मैथ एंड जीआई में, पहले जीआई को कर लो, मतलब जो भी रीजनिंग रहेगा उसको पहले कर लो। एंड रीजनिंग ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, वही तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग होगा, तुम्हारा मतलब जो ब्लड रिलेशन टेस्ट होता है, और डायरेक्शन टेस्ट मतलब सेंस टेस्ट होता है, एंड जो भी मतलब क्वेश्चन रहेगा वो सारे के सारे तुम कर सकते हो। तो क्या करोगे, रीजनिंग में जितना भी आएगा उसको 100% अटेम्प्ट करोगे। अगर मैं आगे बात करूंगी सर मैथ में क्या करें और क्या एक्चुअली मेरा मतलब चीज होना चाहिए कि मैं ऐसे ही करूंगा तो ज्यादा मेरे लिए बेहतर होगा, वो भी बता दीजिए। देखो मैं बता देता हूं तुम्हारे लिए। पहला कि रीजनिंग में जितना भी क्वेश्चन आ रहा है क्या करोगे, उसको ट्राई करोगे, ठीक है, और अच्छे से ट्राई करोगे, आराम से हो जाएगा। फिर अगर मैं मैथ में बात करूं, मैथ में देखना 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, लेकिन बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब कर लोगे। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो भी मतलब डरते हैं मैथ को लेके, वो मैथ लास्ट में करना, पहले करने जाओगे दिमाग में प्रेशर पड़ेगा, तो मत करना, ठीक है, मैथ लास्ट में करना। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन तुम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा ना तो दिमाग शांत हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, एंड आराम से तब बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया चीज सर, ये तो चीज हो गया, लेकिन एग्जाम में क्या मतलब स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो बता दीजिए। पहला चीज, ओएमआर को सही से फिलअप करो, ओएमआर को एकदम प्रॉपर तरीके से फिलअप करो। और वो एमआर में कैसे लिखना होगा सर लोग बता देंगे तुमको, क्या मतलब कैपिटल लेटर लिखना है, क्या स्मॉल लेटर लिखना है, कैसे ओएमआर फिलअप करते हैं वही मैं दिखा दूंगा अभी राइट नाउ, ठीक है। देखो ये हो गया तुम्हारा ओएमआर फिलअप करना, सही से नाम वगैरह रोल नंबर पूरा सही से फिलअप करो। दूसरा चीज कि इसके साथ साथ जो सबसे बढ़िया होता है कि एग्जाम में सर मतलब कौन सा अटेम्प्ट को फॉलो करो। कि पहला चीज मैं बोलूंगा कि बहुत लोग इंग्लिश पहले करते हैं, तो इंग्लिश को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद जीके कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं होता तो ऐसे ही करता। एंड मैथ को मैं लास्ट में नहीं करता, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ और स्टूडेंट भी था, तो इसलिए मैं मैथ को पहले कर लूंगा, क्योंकि मेरे लिए आ जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं, पहले रीजनिंग कर सकता है, ठीक है, पहले रीजनिंग भी कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए इजी होता है, फिर जीके, फिर इंग्लिश, एंड फिर मैथ। तो मैथ को लास्ट में करना तो ज्यादा बेहतर होगा। यही दोनों मतलब चीज तुम लोग फॉलो कर सकते हो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एंड सबसे बढ़िया चीज यही सही होगा, क्योंकि यही तुम्हारा पैटर्न होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप यही जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब सर मैक्सिमम और सेफ मार्क्स कितना है कि सर सेफ मार्क्स इतना बता दीजिए कि हाँ इतना करेंगे तो हमारे लिए सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश में ऑलमोस्ट 35 कोशिश करना, ठीक है। जीके में अगर मान के जो 40 में भी मतलब 30 से लेकर 35 ये सही है। एंड रीजनिंग में जितना भी आएगा, रीजनिंग और मैथ मिला के 15 से 18 नंबर मैक्सिमम, ये अगर कर लोगे बहुत अच्छा है। कितना मैं देख लेता हूँ मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम अगर मैं देखूँ 30 से 60 हो रहा है, 60, 70, 80, ठीक है, 80 नंबर से लेके कितना हो रहा है भाई 90, ये बहुत अच्छा मार्क्स है, ये बहुत अच्छा मतलब स्कोर है ये वाला, अगर कर पाओगे तो। लेकिन सर बोलोगे सर इतना नंबर में सिलेक्शन होता है कि इससे कम में भी सिलेक्शन होता है, वो भी बता दीजिए। बहुत लोग क्या करेंगे नेगेटिव मार्किंग होने के बाद, अगर मैं नेगेटिव मार्किंग को ऐड कर लूं कि नेगेटिव मार्किंग होने के बाद अगर 60 से लेके 75 तक भी तुम्हारा आ रहा है तो ये बहुत खराब नंबर नहीं है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग ऐसे नंबर मतलब लेके आ जाएगा आराम से। तो ये चीज भी फोकस करना चाहिए। मैक्सिमम तुम अटेम्प्ट करो, 80 से लेकर 90 तक अटेम्प्ट करो, फिर नंबर जो आएगा देखा जाएगा। ये चीज दिमाग में रखो। एंड आई नो गाइस तुम लोग कर पाओगे। मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों से मुलाकात करने का, और जो मतलब 26 तारीख है
आलिया यूनिवर्सिटी में रहने की कोशिश करूंगा तुम लोगों से मुलाकात करने के लिए। मेरा भी कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं एबीसी सेंटर का, तो लोगों से मुलाकात हो जाएगा। तो इसको फॉलो करो, बहुत अच्छा होगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तुमने बहुत मेहनत किए हो एंड उसको लेकर ज्यादा टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट बिंदास एग्जाम दो, अच्छा ही जाएगा। नो टेंशन, नो चाप, बिंदास बॉस, एग्जाम दो। एंड थोड़ा सा एक चीज दिमाग में रखना, जब भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है उसको देखो मत, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ एंड चिल करके शांत होकर नेक्स्ट क्वेश्चन को चले जाओ। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हो उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाना, सबसे बढ़िया चीज होगा। अगर तुम उस क्वेश्चन को लेके लड़ने लग जाओगे तब तो भाई गया काम से। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस क्वेश्चन को स्किप करो, आगे बढ़ो एंड दूसरा सवाल को करो। जस्ट तुम्हारे लिए सबसे बेहतर एंड बढ़िया होगा, ठीक है भाई। टेंशन मत करो, सब सही होगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा तुम लोग से बात करके। एंड एग्जाम सही से दो, बहुत जल्दी तुम्हारा कट ऑफ एनालिसिस वीडियो एंड फॉर्मुला वीडियो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।